हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मैथ स्टडी में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंट सवाल और आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम मैथ के सवाल जो कि आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी जो एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास पहला सवाल है जिसमें बोला गया है एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 5:2 है। तो पुत्र की आयु कितनी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये आदमी और ये पुत्र है, इनका अनुपात हमें दिया गया है 5:2। तो इधर हम क्या इनका औसत निकालेंगे। 5 और 2 7/2, ये औसत हो गया और ये हमें दिया गया है कितना 35 वर्ष। तो ये 35 वर्ष के बराबर। जब 7 को यहाँ से काट देंगे 5 बार और 2 उधर गुना होगा तो 1 की वैल्यू निकल के आ रही है अपने पास कितनी 10 वर्ष। ये 1 की वैल्यू निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या गया है पुत्र की आयु कितनी थी। यहाँ पे देखेंगे पुत्र की आयु कितनी अनुपात में दी गई है 2। 1 बराबर 10 वर्ष है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। इसकी आयु पुत्र की आयु हो गई अपने पास 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। ये अपने पास सवाल नंबर 2 जिसमें दिया गया है x प्लस √25 बराबर है √625 के। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इसमें क्या करेंगे, x और प्लस √25 होता है अपने पास में 5 बराबर अंडर जो 625 है ये होता है अपने पास में 25 का वर्गमूल। जब इसको सोल्व कर देंगे तो x बराबर, जब ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 और यही हमें निकालना था। तो 20 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये दिया गया है जिसमें 450 का 78% और प्लस 250 का x% बराबर है 441 के। तो x का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 450 का 78%, तो इसको लिख देंगे ऐसे 78% और प्लस किसका 250 का x%। तो 250 का x% हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे बराबर है किसके 441 के। इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 को काट देंगे और 5 से इसको काटेंगे 9 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार और 2 से इस 78 को काट देंगे तो 3 और 1 बचेगा 9 दूनी 18। इधर 0 से 0, 5 से ये कटेगा 2 बार और 5 से ये 5 बार। अब इसको देखते हैं कितना आ रहा है। 9 को 39 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 81 का 1 27, 27 और 8 हो जाएगा अपने पास में 35, 351 निकल के आ रहा है। और प्लस ये हो गया अपने पास 5x/2 बराबर है 441 के। यहाँ से 5x/2 ये 351 इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। ये हो गया 0 और 9, 90 निकल के आ रहे हैं। जब इसको और सोल्व करेंगे तो 5 से इसको कटेंगे, 1 पंजे 5, 4 और 40 हो गए तो 8 बार और x की वैल्यू निकल के आ गई 36। और यही हमें निकालना था कि x का मान क्या होगा। तो x का मान 36 होगा और ये दे रखा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये हमें अगला सवाल दिया गया है जिसमें बोला है कि नदी से 100 मीटर दूर स्थित मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। जैसे कि मान लो ये नदी है, यहाँ से कितना 100 मीटर दूर एक कोई मीनार है, ये मीनार है, इसका उन्नयन कोण हमें दिया गया है कितना 45 डिग्री और ये कितना मीटर दूर है यहाँ से 100 मीटर और ये हमें निकालनी है हाइट। तो इसमें क्या करेंगे हम टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसमें पास में अपने उसमें जो है लंब और आधार दोनों है और ये वैल्यू हमें निकालनी है और एक वैल्यू अपने पास है। तो ये होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमें निकालना है, आधार हमें दिया गया है और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। जब यहाँ पे हम टेन 45 की वैल्यू रखेंगे तो टेन 45 की वैल्यू होती है अपने पास में 1। तो 1 बराबर ये हमें निकालना है लंब, ये हाइट हमें निकालनी है और बटे आधार अपने पास में कितना है 100। यहाँ से जब हम हाइट की वैल्यू निकालेंगे एच की तो वो निकल के आ जाएगा 100 मीटर और ये हमें निकालना था कि उसकी हाइट कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि 72 रुपये कर्य मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि यदि उस पर 10% की छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ प्राप्त करें।
अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो क्रय मूल्य है और उसका भाग करना है हमें किससे, मार्क प्राइस से, यानी कि अंकित मूल्य से। और ये बराबर होता है जो हम अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं और बटे कोई प्रॉफिट या लॉस हो, यानी कि लाभ या हानि हो, उसके बराबर। ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। इसमें मान रख देंगे। सीपी हमें दिया गया है 72, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पे 72। मार्क प्राइस हमें निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, बराबर डिस्काउंट कितने का है, 10% का। तो 100 पे 10% का डिस्काउंट देंगे, इसको हम लिखेंगे 90। और 15% का लाभ होता है, 100 पे 15 का लाभ होगा तो 115। इसको यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 9 से काटेंगे इसको 10 बार, 9 से ये 8 बार, 5 से इसको 2 बार, और 5 से कटेगा 2 पंजे 10, 1 बचा, 3 पंजे 15, और 2 से कटेगा 4 बार। जब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इस 4 का गुणा इस 23 से होगा, तो यह आ जाएगा 4 3 12, 1 8 और 1 9, 92। और ये हमें निकालना था मार्क प्राइस, जो x की वैल्यू है ये निकल के आ रही है 92 रुपये, यानी कि 92 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। ये अपने पास में सवाल नंबर 6 है। जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिखे जिसमें कोई भी संख्या हो रिपीट हो रही हो, अंडर रूट में हो और प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, और ये कहाँ तक जा रही हो, ऐसे जाती जा रही हो अनंत तक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जैसे जो भी ये संख्या दी गई है 6, तो इसको हम ऐसी दो संख्या में डिवाइड करेंगे जिनका मान n गुणा n+1 में हो। जैसे कि 2 गुणा 3, ये हो गया n और ये n+1। अब इन दोनों में से हमें लेना कौन सी है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो अगर प्लस दे रखा है तो बड़ी वाली संख्या लेना है, और अगर माइनस दे रखा है तो छोटी वाली। तो अभी हमें प्लस दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 3 इसका सही जवाब होगा। अगर इसमें माइनस दिया होता तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या को लेते हैं। तो इस तरीके के सवाल को आप इस वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है कि अनुपात 3:7:6 के अनुपात में किसी धनराशि को ए बी सी के बीच बांटा गया है। यदि ए और बी के बीच 2700 रुपये का अंतर है तो सी का हिस्सा कितना होगा। अब हमें दिया गया है ए बी और सी कितना, 3:7:6, और बोला है कि ए और बी के बीच 2700 रुपये का अंतर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने का अंतर है, 4 का। और ये 4 का जो अंतर है रेशो में, ये किसके बराबर है, इस 2700 रुपये के। एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 2700/4, और हमें निकालना क्या है, सी का हिस्सा। एक बराबर इतना है और सी का निकालना है, तो सी का अनुपात है 6, तो हमें 6 का निकालना है, इसको 6 से गुणा कर देंगे। जब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, और 2 से जब इसको काटेंगे तो 1 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1350। और 1350 को जब 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा 0, 5 दिए 15, 9 और 1 10 के 0 हासिल का 1 3 और 1 4, 4050 रुपये निकल के आ जाएगा, जो कि सी का हिस्सा है। और यही हमसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। ये अगला सवाल दिया गया है कि अमर और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:1 है। 7 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:2 हो जाएगा। तो अजय की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। अब जैसे कि ये अमर है और ये है अजय, इनका अनुपात कितना दिया गया है, 6:1 वर्तमान का। 7 वर्ष बाद बोला गया है, तो इसको यहाँ पे +7 और +7 लिख देंगे। कितना हो जाता है ये अनुपात, 7:2 हो जाता है। ये वाली चीज़ है अनुपात में और ये है वर्ष में, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले अनुपात का गुणा करेंगे, इस 2 को इस 6 से और इस 7 को इससे। जब 2 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, 12, और इस 7 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 7। इनका अंतर हमें लेना है, इनका अंतर हम लेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास में निकल के 5, ये 5 आ रहा है अपने पास में। और अब अगली बार में क्या करेंगे हम, कि जो ये 2 है इसका गुणा करेंगे 7 से, और इस 7 का गुणा करेंगे 7 से, और इनका भी अंतर लेंगे। जब 7 का 7 से गुणा करेंगे तो ये आ गया अपने पास निकल के 49, और -7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14। ये कितना निकल के आ रहा है अपने पास में, 7 7 49 और 7 दूनी 14, यह निकल के आ रहा है अपने पास में 5 और ये 35। ये है अपने पास में रेशो का अनुपात और ये है वर्ष का। तो ये 5 किसके बराबर है, इस 35 के, और यहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आ रही है अपने पास कितनी, 7 वर्ष। हमसे पूछा है अजय की वर्तमान आयु। अजय का वर्तमान का जो अनुपात है वो कितना है, 1,
और एक की वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है 7 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर हमसे पूछा जाता है कि अमर की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम क्या करते, 1:7 है ना, तो हम 6 का निकालते, तो फिर इसका 42 वर्ष हो जाता। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि साक्षी ने अपने स्टैम्प संग्रह का 20% ज्योति और 15% अरुणा को दे दिया। अगर उसके पास अभी भी 520 स्टैम्प बचे हैं तो बताए कि प्रारंभ में उसके पास कितने स्टैम्प थे। अब चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि उसके पास में प्रारंभ में कितने थे, 100 थे, ये हमने एक वैल्यू मान ली। 20% ज्योति को दे दिए तो 100 का 20% होता है कितना, 20, ये उसने ज्योति को दे दिए, और 15% अरुणा को दे दिए, मतलब 15 अरुणा को दे दिया। तो टोटल उसने कितना दे दिया है, यहाँ से हम देख रहे हैं 35 उसने दे दिए। अब बचेंगे कितने उसके पास में, 100 थे, उसमें से 35 दे दिया तो 65 बचे। ये तो थे अनुपात में, या जो हमने वैल्यू मानी थी, लेकिन असलियत में उसके पास कितने बच रहे हैं, 520। ये हो जाएगा 520 के बराबर। 13 से इसको काटेंगे 5 बार, 13 से इसको काटेंगे 40, और 5 से फिर इसको 8 बार, तो 1 का मान निकल के आ रहा है 8। और हमसे पूछा गया प्रारंभ उसके पास कितने थे, तो हमने कितना माना था, 100। 1 की वैल्यू 8 आ रही है तो 100 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास, 800। और ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। यह लास्ट सवाल है, यदि किसी पहिए का व्यास है 70 सेमी और 350 चक्रों में कितनी दूरी चलेगा। एक चीज़ देखिए, जैसे कोई ये पहिया है, जब ये यहाँ से चलता हुआ इस जगह आ जाएगा, इस जगह से लुढ़केगा ये इधर, तो ये यही तो दूरी तय करेगा। और ये कितना होता है इसकी परिधि, और परिधि अपने पास होती है 2πr। ये एक बार यहाँ से चल के जैसे इस साइड में ये रोटेट करेगा, ये इधर एक साइड में रोटेट करेगा, तो ये एक बार में एक चक्कर में 2πr दूरी तय करेगा। तो 350 चक्कर में कितनी करेगा, 350 गुणा 2πr, इतनी दूरी ये कवर कर लेगा। और ये टोटल इसकी दूरी होगी, ये हमें निकालना है। इसमें मान रख देंगे 350 गुणा 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है अपने पास 22/7, और आर की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, व्यास दिया गया है। व्यास क्या होता है, व्यास होता है अपने पास त्रिज्या का डबल, और त्रिज्या का डबल होता है। तो जब हमें इसकी आर की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस 70 में 2 का डिवाइड कर देंगे, जो कि निकल के आएगा अपने पास में 35, और ये इसकी त्रिज्या हो गई। इसको यहाँ पे रख देंगे, 7 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 और इस 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 3500 से डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे तो ये आ गया अपने पास 3500, और इसका गुणा करना है हमें इस 22 से, तो इस 22 को हम 11 गुणा 2 लिख सकते हैं। जब इसको हम गुणा करेंगे 11 से, तो इसको 11 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आ रहा है अपने पास में 0 0 5 11 55, 5 हासिल गए 33 और 5 38, और इसका गुणा भी इस 2 से भी करना है, तो ये निकल के आ रहा है अपने पास 0 0 5 दूनी 10 16 और 1 17 और 1 3 6 और 1 7, ये आ रहा है अपने पास में इतना। और ये किस में है, सेंटीमीटर में। हमें निकालना है किस में, मीटर में, क्योंकि सभी ऑप्शन हमें मीटर में दिए गए हैं। तो मीटर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे। जब हम इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, और ये निकल के आ रहा है 770 मीटर इसका सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो ये थे आज के हमारे 10 सवाल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।